और अभी में स्टार्ट करते हैं ब्रोंकियोजेनिक सिस्ट। अब ब्रोंकियोजेनिक सिस्ट क्या होता है? एक सिस्ट बन जाती है हमारी मीडियास्टिनम में। ये क्यों होती है? जब मैंने आपको बताया था रेस्पिरेटरी एम्ब्रियोलॉजी में लंग बड बनता है या रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम से लंग बड बनता है, जो उससे पूरा लंग डेवलप होना होता है। ठीक है, एक लंग बड तो उससे तो पूरा लंग डेवलप हो जाता है। अब इसमें एबनॉर्मल चीज़ क्या होती है? दूसरा एक लंग बड डेवलप करता है, जिससे जो होता तो एबनॉर्मल है, उससे पूरा लंग डेवलप नहीं हो पा रहा होता, तो उसकी जो होती है सिस्ट बन जाती है वहाँ पे। ठीक है, खाली सिस्ट होती है उस, जिसमें अंदर क्लियर फ्लूइड भी हो सकता है, कुछ हेमरेजिक पार्ट, कुछ सेल्स भी हो सकते हैं, या फिर अगर वो इन्फेक्शियस हो जाए तो उसमें जो होता है पस भी भर जाती है, पस भी हो सकती है। वो पैथोलॉजी में आपको बता दी है क्यों होती है। ये इसकी साइड्स होती हैं, या तो कभी कभी ये नेक में भी हो सकती है, या मीडियास्टिनम में भी हो सकती है, या लंग्स के अंदर भी हो सकती है, या हार्ट के करीब भी हो सकती है। ठीक है, ये इसकी या मीडियास्टिनम में तो मोस्ट कॉमनली 90% ऑफ द केसेस मीडियास्टिनम में ही होती है। अब इसके सिम्टम्स ये होते हैं, ये एसिम्प्टोमेटिक होती है। ठीक है, जब हम कभी कभी एक्सरे कर रहे होते हैं तभी हमें पता चलता है कि इसमें ब्रोंकियोजेनिक सिस्ट है। वैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करती, या फिर कभी कभी कंप्रेशन सिस्टम अगर ज़्यादा बड़ी हो जाए तो कंप्रेशन सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है। जैसे कंप्रेशन सिस्टम में हमारे पास वॉइस सही से नहीं निकलती, या फिर कफ़ हो जाए, या रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी हो जाए, डिस्मिया हो जाए, या फिर डिस्फेजिया हो जाए इसोफेगस को अगर कंप्रेस करे तो। ये होते हैं कंप्रेशन सिम्टम्स। कभी कभी अगर ये लंग्स में हो तो ज़ाहिर सी बात है डिस्ट्रेस भी करवा सकती है, या फिर अगर हार्ट के करीब हो तो ये पेरिकार्डियल इफ्यूजन की तरह हमारे पास प्रेजेंट करती है। इसके यही सिम्टम होते हैं। एक केस स्टडी में आपको बताता हूँ। एक 19 ईयर ओल्ड बच्ची थी, तो वो प्रेजेंट हुई पेरिकार्डियल इफ्यूजन के सिम्टम के साथ। वो कह रही थी जैसे ही मैं लेट जाती हूँ या कफिंग करती हूँ तो मेरा जो है चेस्ट पेन बढ़ता है, चेस्ट पेन रेडिएट करता है बैक की तरफ। और जैसे ही मैं जैसे कि एक टेबल पे बैठते हैं तो उसके सिम्टम्स जो होते हैं रिजॉल्व हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। उसका एक एक्सरे किया गया तो वहाँ पे एक सिस्ट पाई गई। ठीक है, एक्सरे में एक सिस्ट आ रही थी, या फिर कॉर्निया के करीब। तो उसका जब ईसीजी करवाया गया तो साइनस टेकिकार्डिया था। ठीक है, और ट्रोपोनिन आई जब करवाया गया तो वो रेस था। ट्रोपोनिन आई रेस का मतलब है इसमें पेरिकार्डाइटिस भी था। अब ब्रोंकोजेनिक सिस्ट में पेरिकार्डियल इफ्यूजन तो होती है, पर पेरिकार्डाइटिस रेयर केसेस में होता है। तो पेरिकार्डाइटिस भी था, और उसमें जब हमने वो सीटी स्कैन एमआरआई करवाया जब हमने, तो उसकी जो उसमें बिल्कुल क्लियर सिस्ट थी, जो कि लेफ़्ट एट्रियम के करीब पड़ी हुई थी। तो उसका सर्जरी करके वो सिस्ट निकालनी पड़ी। इसकी ट्रीटमेंट भी यही होती है, सर्जरी करके ये सिस्ट निकालनी पड़ती है। जब उसको बायोप्सी उस सिस्ट को बायोप्सी जब करवाई गई तो उसमें सीडो ग्लैंडुलर सीलिएटेड कोलोमनर एपिथेलियम पाया गया। अब सीडो ग्लैंडुलर कोलोमनर एपिथेलियम ज़ाहिर सी बात है रेस्पिरेटरी सिस्टम का एपिथेलियम है, ट्रैकिया का एपिथेलियम है। तो डायग्नोसिस बनाया गया ब्रोंकोजेनिक सिस्ट। ठीक है, तो इसी तरह ही प्रेजेंट होता है। रेयर केसेस होते हैं, एसिम्टोमेटिक होते हैं। एक्सरे पे कभी कभी एसिम्टोमेटिक एक्सरे पे डायग्नोस हो जाते हैं। कभी कभी सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कंप्रेशन सिम्टम्स मैंने आपको बताया, डिस्फेजिया, कफिंग, डिस्ट्रेस वगैरह, डिस्मिया। और अगर इसमें इन्फेक्शियस हो जाए
तो इसमें वैसे पस भर जाती है, वैसे इसमें क्लियर फ्लूइड होती है। ठीक है, इसमें यही है और कुछ नहीं है। रेयर केसेस होते हैं। उसके बाद क्लब सेल्स हैं। क्लब सेल्स में आपको एनाटमी में समझाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में मैं अल्वेलर सेल्स आपको बताता हूँ।